हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दूसरे दिन के समाप्ति के बाद विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ की डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कैसी आपको देखने को मिल रही है, साथ साथ दूसरे दिन की समाप्ति के बाद जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने पैसे बनते हुए देखने को मिल सकता है और अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी किस कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन सकती है। और आज के डेट में 3 आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई है उसकी किस तरीके से कैसे लिस्टिंग होते हुए देखने को मिला है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में मेन बोर्ड आईपीओ पर देखने को मिलेगी, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंत देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ के मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस कंपनी की आज के डेट में लिस्टिंग हुई है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ की, इसकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये कंपनी की लिस्टिंग डिस्काउंट पे होगी और यहाँ पे देखा जाए तो 8% के डिस्काउंट में कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। और आज की क्लोजिंग की बात करें तो 7% की क्लोजिंग के साथ 435 पे इस कंपनी की मार्केट क्लोजिंग प्राइस देखने को मिली, यानी कि गिरावट के साथ यहाँ पे क्लोजिंग आज के डेट में इस कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिली। दूसरी कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जन स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ, इसकी जो एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे आप लोगों को डिसेंट से लिस्टिंग एंड मिलेगी, चांस ऑफ पॉसिबिलिटी बन रहा था। लेकिन इस आईपीओ के बारे में बात करें तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ में लिस्टिंग यहाँ पे 4% के डिस्काउंट में हुई है। उसके बाद यहाँ पे गिरावट के साथ 11% की गिरावट के साथ 368 पे इस कंपनी की मार्केट क्लोजिंग प्राइस देखने को मिली है। यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। आने वाले समय में थोड़ी सी और करेक्शन होती है, आप लोग को 320-330 के आसपास से कंपनी के शेयर प्राइस मिलेगी तो एक अच्छी बाइंग वैल्यू बाइंग यहाँ पे हो सकती है और ये कंपनी आने वाले समय में अच्छी रिटर्न्स इन फ्यूचर आपको देखने को दे सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटी और चांस इस आईपीओ के साथ बनते हुए देखने को मिल। इन तीनों आईपीओ में से किसी एक आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे इस कंपनी में बेहतरीन लिस्टिंग एंड मिलेगी, तो यहाँ पे आप लोगों को जो लिस्टिंग एंड मिलने की एक्सपेक्टेशन थी वो 20% के ऊपर की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाई है क्योंकि मार्केट में ओवरऑल पहले कल के डेट में भी गिरावट देखने को मिली थी और आज के डेट में भी गिरावट देखने को मिली है। इसकी वजह से देखा जाए तो यहाँ पर 9% की जो पॉजिटिव लिस्टिंग गेन इस आईपीओ को मिलनी चाहिए वो मिलते हुए देखने को मिला, लेकिन लास्ट आवर में प्रॉफिट होने की वजह से 3.38% के तेजी के साथ ही मात्र ये कंपनी के शेयर प्राइस क्लोजिंग देती हुई देखने को मिली है। जिस तरीके की जैसे यहाँ पे क्लोजिंग आप लोग को देखने को मिली है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो रसी पेरिफेरल्स लिमिटेड कंपनी को यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छी लिस्टिंग गेन उतनी मिलते हुए नहीं देखने को मिला है। रसी पेरिफेरल्स लिमिटेड कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग को आने वाले समय में बिग अपॉर्चुनिटी इन हैंड आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कंपनी की जिस तरीके की जैसी क्लाइंट बेस है ये कंपनी अच्छी रिटर्न्स इन फ्यूचर आपको देती हुई देखने को मिलेगी। इसकी पूरी पॉसिबिलिटी और चांस बनते हुए देखने को मिलेगी। इस आईपीओ के रिलेटेड आप लोग को टाइम टू टाइम अपडेट स्टॉक के बारे में मिलते रहेंगे। सो आज के डेट में इन तीनों आईपीओ में से किसी भी आईपीओ के रिलेटेड बल्क डील से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट आएगी तो वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग को अपडेट कर दिए जाएंगे। दोनों जगह जुड़ जाएगा ताकि आप लोग को अपडेट मिल पाए। आईपीओ के बारे में बात करें तो विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ 13 फरवरी से ओपन होते हुए देखने को मिला था और 15 फरवरी की बात करें तो इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई थी, यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो 13 फरवरी से आईपीओ ओपन हुई थी, 14 फरवरी और 15 फरवरी, यानी कि आप लोगों को आज इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए रखा गया था। कल की बात करें तो इस आईपीओ में आखिरी दिन रहने वाला अप्लाई करने के लिए। यदि आप इस आईपीओ में अप्लाई नहीं किए तो अप्लाई कर सकते हैं। लक को यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका लक फैक्टर कितना साथ देता है, क्योंकि इस आईपीओ में लक फैक्टर ही पूरी तरीके से साथ देगा तो ही जाकर आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। जिस तरीके की जैसी इशू साइज है और जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ दूसरे दिन के समाप्ति के बाद ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है उसके अकॉर्डिंग। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस पेन के अकॉर्डिंग 151 पे जो कंपनी की कटअप प्राइस है वही सेलेक्ट करके 99 इक्विटी ऑफिसर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए सेलेक्ट करना होगा। तो वैसे टोटल इशू साइज की बात करें तो 72 करोड़ की टोटल इशू साइज आपको देखने को मिली। पूरी इशू साइज की बात करें तो 72 करोड़ की है। यहाँ पे यदि हम लोग इशू साइज को देखते हैं तो 72 करोड़ की इशू साइज में से यदि हम लोग देखें तो 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाते हुए देखने को मिलेगा। रेस्ट ऑफ 35% यहाँ पर रिटेलर्स के पास, 15% एनआई कैटेगरी के पास। रिटेलर्स के लिए पूरी इशू साइज की 35% पोर्शन रिजर्व रखा गया है। इसके बावजूद भी इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी इसलिए कम होने वाली है क्योंकि इसकी इशू साइज ही सिर्फ और सिर्फ 72 करोड़ की रखी गई है। इसके कारण से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। मल्टीपल डिमेट अकाउंट से अप्लाई करके अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के डिमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। और अभी तक अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स का डिमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो कमेंट्स में इंडियाज़ को टॉप
ब्रोकर्स फर्म जीरोधा और ऑप्शॉक्स का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आने वाले इस तरीके की बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में इंपॉर्टेंट है, कल लास्ट डेट है इस आईपीओ अप्लाई करने के लिए। 16 फरवरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 19 फरवरी को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 19 फरवरी को डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 20 फरवरी को कंपनी बीएससी एनएससी दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। 14,949 रुपये मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। देन इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको इस कंपनी की जो एंकर इन्वेस्टर लिस्ट थी उसमें आप लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को पूरी तरीके से 14,24,000 इक्विटी शेयर एंकर इन्वेस्टर को ऑफर किया गया था। पूरी तरीके से एंकर इन्वेस्टर को लगभग 21.5 करोड़ की वैल्यू के शेयर ऑलरेडी एलोकेट करा जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करें तो 9.06 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। लगभग देखा जाए तो 130 करोड़ की यहाँ पे बोली लगते हुए देखने को मिला है। 9.06 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। 130 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 9 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। लगभग 9,50,000 इक्विटी शेयर की ऑफर यहाँ पे किया गया था क्यूआईबी को। उसके अगेंस्ट में 86 लाख इक्विटी शेयर की बोली ऑलरेडी लगते हुए देखने को मिल चुका है। यदि हम लोग बात करें एनआई कैटेगरी तो एनआई कैटेगरी में 264 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एनआई कैटेगरी की बात करें तो 264 गुना यानी कि 7,12,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया। उसके अगेंस्ट में 18 करोड़ 83 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला है। 2,844 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 264 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो 264 गुना आईपीओ क्यूआईबी एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। यानी कि इस आईपीओ में कल के डेट में और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगा और पूरे मेन बोर्ड आईपीओ की अभी तक की पूरी रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए देखने को मिल सकती है। ऐसे ही देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो बिग एनआई कैटेगरी में 247 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। लगभग देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को बिग एनआई कैटेगरी में 247 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। 4,74,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 11 करोड़ 75 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी है। और अभी तक की बात करें तो यहाँ पे बिग एनआई कैटेगरी जो कि 10 लाख से ऊपर वाली एप्लीकेशन होती है इस कैटेगरी में 1,774 करोड़ की बोली ऑलरेडी इस आईपीओ में लग चुका है। वहीं यदि हम लोग स्मॉल एनआई कैटेगरी की बात करें तो 298 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है। यानी कि सभी कैटेगरी में से यदि आप बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें अलॉटमेंट मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी अभी या कल के डाटा के अकॉर्डिंग बनते हुए देखने को मिलेगा। देन रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 96 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 2,396 करोड़ की बोली ऑलरेडी लग चुकी है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 83 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। लगभग 37 करोड़ की बोली लगी है। और टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 106 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी और बेहतरीन नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। आप लोग जिस तरीके से पहले दिन हम लोग को रिस्पॉन्स 30 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था, वो दूसरे दिन भी उससे बेहतरीन मोमेंटम आज के डेट में देखने को मिली है। और इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करते हैं, अलॉटमेंट आपको मिल जाती है तो पैसे डबल होने की पूरी पॉसिबिलिटी और चांस बनते हुए देखने को मिल रही है। आपकी क्या ओपिनियन है? किस तरीके से कैसे आप लोग प्लान करें अप्लाई करने की? कमेंट्स करके बता सकते हैं। बात करें हम लोग विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ की, यदि हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो 110-120 के आसपास इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। 79% तक की प्रॉफिट आईपीओ देती हुई देखने को मिल सकती है। 11,880 रुपये की प्रॉफिट आईपीओ आने वाले समय में आपको देती हुई देखने को मिलेगी। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ के रिलेटेड आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। फर्दर किसी भी तरह की कोई भी डाउट क्वेरी है कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ के रिलेटेड बात करें हम लोग तो टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट मिलेगी। सो फर्दर किसी भी तरह की कोई भी डाउट क्वेरी है कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। इस आईपीओ में आप लक फैक्टर को अपनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए ताकि आप लोगों को अलॉटमेंट मिले तो काफ़ी अच्छे पैसे बनने की चांस और पॉसिबिलिटी इस आईपीओ में बन रही है। आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।